हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इससे प्रीवियस में हम आपको 6 चैप्टर करा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम आपको 6 चैप्टर करा चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ का चैप्टर जो फर्स्ट था वहां से लेके चैप्टर 6 तक हम आपको बहुत अच्छे से करा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, सबसे पहले हमने आपको उनका कॉन्सेप्ट कराया है। कॉन्सेप्ट कराने के बाद फिर उन पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी चीजें कराई हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रोज शाम को 8 बजे ये क्लास लाइव चलती है, तो आप एक आदत बनाओ कि रोज शाम को 8 बजे आप इस क्लास में जरूर से आओ। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में किस किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं अभी बोर्ड एग्जाम में, और इसके कॉन्सेप्ट किस तरीके से हैं, इसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना आप चीजों को। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में बेटा इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए आपसे क्या चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट इस पे ये है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या होगा, कोई दो बिंदु दिए गए होंगे, कोई दो बिंदु दिए गए होंगे और वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की आपसे दूरी पूछना चाह रहा होगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक बिंदु दिया गया, जैसे ये कोई एक बिंदु है, हमेशा याद रखना किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y के फॉर्मेट के होते हैं। हमने मान लिया पहला बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 और कोई ये दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। तो ये बिंदु a और बिंदु b जिनके निर्देशांक दिए गए हैं, ए भी एक रेखाखंड है, आपसे बिंदु a और बिंदु b के बीच की दूरी पूछेगा इसमें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बेटा d बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बेटा ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर आधारित भी क्वेश्चंस बने हैं एमसीक्यूज में, तो उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जैसे कोई बिंदु दिया जाए, कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु दिया गया a जिसके निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 है। ठीक है, इस बिंदु की, बिंदु a की, ऐसे बोल दे रहा, बिंदु a जिसके निर्देशांक क्या है x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछेगा। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब ऑरिजिन होता है, और आपको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो है ना वो होते हैं 0,0, है ना। जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और वहां पर ये जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई भी बिंदु की मूल बिंदु से अगर आपसे दूरी पूछी जाए तो बहुत आसान है। किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो डायरेक्ट जो बिंदु दिया गया है बेटा इसी का आप स्क्वायर करके लिख दो, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला है। बस हमेशा याद रखोगे इस वाले फार्मूले को हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमें किसी बिंदु की दूरी कहां से निकालनी होगी, मूल बिंदु से। अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो उस कंडीशन हम लोग फार्मूला लगाएंगे d बराबर अंडर रूट जो बिंदु दिया गया है। जैसे मान लो बिंदु दिया गया 3,4 कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, तो x1 का मान 3 होगा तो यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर, और y1 का मान होगा 4 तो लिख दोगे 4 का स्क्वायर, और सॉल्व करके उसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप हमारी बात को। तो अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है तो हमेशा जो बिंदु दिया गया होगा उसी के x निर्देशांक का स्क्वायर और प्लस y निर्देशांक का स्क्वायर करके
रूट में लिख देना है, बस वही इसका आंसर होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होगे। ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद देखो तीसरे नंबर पे आपसे और क्या पूछा जाता है। आपको क्या होगा, कोई भी बिंदु दिया जाएगा, कोई भी बिंदु दिया जाएगा, आप हमेशा याद रखना कोई भी बिंदु होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक x, y के फॉर्मेट में होते हैं। पहले x होगा, बाद में y होगा, ठीक है। तो कोई भी बिंदु दिया जाएगा, आपसे वो ये पूछेगा इस बिंदु की या तो x अक्ष से दूरी पूछेगा बेटा, या y अक्ष से दूरी पूछेगा। जैसे कोई बिंदु दिया गया, मान लीजिए हमने कहा कोई बिंदु है a, x, y, इस तरीके से कि x अक्ष से दूरी, या तो इस तरीके से पूछेगा, या बेटा इसी में मान लो बिंदु यही था x, y, इसकी आपसे पूछेगा y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ठीक है। तो देखो अगर आपसे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमेशा याद रखना उसका फार्मूला होगा मॉड में y निर्देशांक। अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होगा, मॉड में y निर्देशांक। क्वेश्चन ये बनता भाई कि मॉड क्यों लगाया। मॉड लगाने के पीछे रीजन है कि हमें निकालनी क्या है, दूरी। और बेटा दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए अगर मान लो नेगेटिव में आ भी रहा है तो मॉड से बाहर निकलेगा। मॉड क्या होता है, मॉड आप ऐसे समझ सकते हो, मॉड एक ऐसी मशीन है कि जिसके अंदर अगर पॉजिटिव संख्याएं हैं बाहर निकलेंगी तब तो वो पॉजिटिव होंगी ही होंगी, लेकिन अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखी है उसको जब आप बाहर निकालोगे तब भी वो पॉजिटिव ही निकलेगी। मतलब मॉड के बाहर कुछ निकलेगा तो वो सीधी बात है पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव मॉड के अंदर है बाहर निकलेगा तब तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है फिर भी वो बाहर निकलेगा तब भी वो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पर मॉड लगा के लिखा है। कुछ कुछ बुक्स में आप देखोगे कि डायरेक्ट भी ये चीजें दी गई हैं, तो बहुत ज्यादा आपको वहां से परेशान होने की जरूरत है नहीं। बस हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि दूरी हम लोग निकाल रहे हैं और दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती, इतना आप समझ लो। इसके बाद जैसे ये बिंदु इसकी y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो फार्मूला बनाओगे आप मॉड में x निर्देशांक। बहुत सिंपल सी बात हमने आपसे कही कि अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उसका x निर्देशांक होगा, x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उसका y निर्देशांक होगा। इतना हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो तीन अभी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। कोई दो बिंदु दिए होंगे उनके बीच की दूरी आपसे पूछना चाहेगा तो इस फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। कोई बिंदु आपको दिया होगा उसकी अगर आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और कोई बिंदु देकर आपसे अगर वो ये पूछा जा रहा है कि इसकी x अक्ष से दूरी बताओ या y अक्ष से दूरी बताओ तो आप इस तरीके से फार्मूले लगा लेंगे। बोलो इतनी बात आप समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद देखो एक अगला कॉन्सेप्ट है, एक अगला कॉन्सेप्ट है जैसे हमने मान लिया कि कोई एक बिंदु है, एक बिंदु हमने ऐसे बोल दिया P जिसके निर्देशांक मान ली x, y, ठीक है, के निर्देशांक वो हमसे पूछना चाहेगा, मतलब x और y की वैल्यू वो हमसे पूछना चाहेगा। किसी बिंदु, भाई देखो कोई भी बिंदु है उसमें क्या होगा, या तो x होगा और y होगा, तो आपसे वही x और y के निर्देशांक पूछेगा लेकिन एक शर्त देके। तो हमने कहा कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है कि एक बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक x, y है, आपसे पूछेगा के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A जिसके निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1 तथा एक हमने बिंदु मान लिया B जिसके निर्देशांक है x2, y2 को m/n में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो आपसे इस बिंदु के निर्देशांक पूछने की वो कोशिश करेगा। हमने कहा फिर से आप बात समझो, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक बिंदु है P जो बिंदु A जिसके निर्देशांक है x1, y1 और दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2 को m/n में अगर विभाजित करता है तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अभी आपको बात नहीं समझ में आई है, देखो एक फिगर के कॉन्सेप्ट, फिगर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे हमने कहा बेटा ये कोई एक रेखाखंड है जिस पर ये बिंदु x है, A बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 है
और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक क्या है x2 y2। कोई एक बिंदु P है, मान लिया ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है x, y, और ये बिंदु P जो है वो इस रेखाखंड AB को हमने कहा कौन से अनुपात में, m अनुपात n में विभाजित करता है। तो आप बताओ इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमने कहा किसी भी बिंदु के निर्देशांक x होते हैं और y, किसी भी बिंदु के निर्देशांक में क्या मिलेगा, x मिलेगा और y। तो अब आप इस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, कहने का मतलब ये है कि आप इसमें x निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे और y निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन जो ये होगा वो पहली बात तो ये चीज मेंशन करके देगा कि जो ये बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को अंता विभाजित करता है या बाह विभाजित करता है। ठीक है, दो तरीके से विभाजन होगा, या तो अंता विभाजन होगा, मतलब अंता विभाजन कैसे, जैसे ये रेखाखंड के अंदर ये बिंदु P होगा, या बाह विभाजन होगा। बाह विभाजन में क्या होगा, इस रेखाखंड के बाहर ये बिंदु P होगा, तब आपसे इस बिंदु P के निर्देशांक पूछे गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंता विभाजन की। जब बिंदु P रेखाखंड AB को अंता विभाजित करे, तब P के निर्देशांक, तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो x, y है। तो सबसे पहले हम x कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला याद रखेंगे mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। ठीक है, कैसे, ये जो m है इसका x2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये जो n है इसका x1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में इन दोनों का जोड़। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। ये तो x निर्देशांक ऐसे निकाल लोगे। अच्छा, y भी तो निकालना पड़ेगा, जब आपको x और y पता चलेंगे तभी तो आप p के निर्देशांक निकाल पाओगे। तो देखो y कैसे निकलेगा, तो y के लिए फार्मूला आप लगाओगे, जैसे y की बात करें तो m को ले जाओ कहां पर, y पर, जैसे m y2, n को कहां ले आओ y1 पर, तो n y1। तो क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड में क्या हो जाएगा m प्लस n। तो इस तरीके से बेटा ये y निर्देशांक निकल आएगा और इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, x निर्देशांक निकल आएगा। और जब हमें x और y निर्देशांक पता चल जाएंगे तो फिर हम लोग p के निर्देशांक तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि बिंदु p के निर्देशांक में कौन, x मिलेगा और y। तो x हम यहां से निकाल लेंगे इस फार्मूले से, y हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे। आप इतनी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखो ये तो था अंता विभाजन, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो इसी पे आगे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो था अंता विभाजन। मान लो अगर ये बिंदु इस रेखाखंड AB को, मान लो अगर ये बिंदु जो P है वो इस रेखाखंड AB को बाह विभाजित करे। इसी का अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बिंदु P, इसके निर्देशांक क्या है x, y, ठीक है, रेखाखंड AB को बाह विभाजित करें, तब P के निर्देशांक, तब इस बिंदु P के अगर हमें निर्देशांक निकालने हो तो कैसे निकालें। सबसे पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को फिगर वाइज समझो। जैसे हमने कहा कोई एक ये रेखाखंड जिसके निर्देशांक AB है, ये रेखाखंड जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1 x2 y2। आज ये जो बिंदु P है वो यहां से बाहर है, इस रेखाखंड से बाहर ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है बेटा x, y। तो ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को कौन से अनुपात में, इधर वाला अनुपात m और यहां से इधर वाला अनुपात n। अगर ये है तब इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तब P के निर्देशांक में क्या, पहले x निकालोगे तो फार्मूला बनाओगे mx2। सेम काम करना है, बस अगर बाह विभाजन हो तो जहां पर आपने प्लस लगाया है बस वहां पे आप माइनस लगा देंगे। तो mx2 माइनस nx1 बटे में m माइनस n, ये तो x निकल आया। y कैसे निकालोगे, फार्मूला my2 माइनस ny1 बटे पे m माइनस n। तो इस तरीके से बेटा आप y निकाल लोगे और इस तरीके से आप x निकाल लोगे। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप इतने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट कर लो।
इतने कॉन्सेप्ट पे ही आधारित आज की क्लास में हम लोग इसके जो सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखो बेटा, जो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाए उन्हीं पर आधारित हमने यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ऐसा वर्ड दिख जाए आपको समदूरस्थ, इक्वल डिस्टेंस इसका मतलब होता है। इंग्लिश वाले बच्चे अगर कोई है तो ऐसे समझ सकते हैं ये इक्वल डिस्टेंस की बात है। और ये क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम पे आता है। ये 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया और 25 में भी आया था। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस होता क्या है, इसमें ओनली डिजिट चेंज की जाती हैं, बाकी सभी चीजें सेम होती हैं। जैसे देखो क्वेश्चन था, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं a जिसके निर्देशांक है 6,5 और बिंदु b जिसके निर्देशांक है -4,3 से समदूरस्थ है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। सबसे पहली बात देखो, आप ऐसे समझ लो, आप इस बात को ऐसे समझ लो, कोई बिंदु a है, कोई बिंदु a है जिसके निर्देशांक है 6,5 और कोई एक बिंदु b है जिसके निर्देशांक है -4,3। ठीक है, ये दोनों बिंदु जो है ना, अब देखो क्या लिखा, y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर कोई एक बिंदु है। जैसे हमने कहा यार, हमने मान लिया कि माना y अक्ष पर कोई एक बिंदु p है जिसके निर्देशांक, अच्छा बताओ क्या होंगे। हमेशा एक बात और याद रखना, शायद हमने एक चीज आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताई। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, अगर कोई बिंदु, हमने कहा देखो ऐसे समझ लो, ये आप जानते हो ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष, और ये होता बेटा y अक्ष। बस आप ऐसे बात समझ लेना कि देखो ये x अक्ष जो होता है ना, ये x का पॉजिटिव होता है और ये x का निगेटिव डायरेक्शन होता। मतलब यहाँ पर जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे काट रहे हैं वो तो मूल बिंदु होता 0,0। इसके आप राइट साइड चलोगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, लेफ्ट साइड चलेगे तो x की निगेटिव वैल्यू मिलेगी। उसी प्रकार से अगर इसके ऊपर चलोगे तो यहाँ पर आपको y अक्ष की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और नीचे चलोगे तो इसको y डैश अक्ष कहते हैं, मतलब y का निगेटिव। नीचे आओगे तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आपको मिलेंगी। ठीक है, अब सुनो, जैसे हमने कहा यार कोई बिंदु, जैसे मान लो हमने कहा यहाँ y अक्ष पर स्थित है, जैसे हमने कहा यहाँ पर कोई एक बिंदु स्थित है। देखो हम थोड़ा यहाँ पर और बनाने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमने कहा बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखो ये y अक्ष पर स्थित है, मान लो ये बिंदु कोई, हमने कह दिया मान लो ये बिंदु P है, हम आपसे कहें बताओ इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आप कह रहे हो ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है और किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद रखना वो x, y के फॉर्मेट में होते हैं। तो बताओ अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक क्या होगा बेटा, x होगा ही नहीं यार। जब y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर x का मान हमेशा क्या होगा, 0। समझ पा रहे हो, तो x का मान 0 और y का मान देखो, y पर ये कितने पॉइंट पर दिया है, 3 पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,3। ठीक भाई, जैसे देखो यार हमने कहा मान लो यहाँ पर हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमने कहा यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु को मान लो हमने r बोल दिया। हमने कहा यार इस बिंदु r के निर्देशांक बताओ, तो आपने कहा कि ये जो बिंदु r है ये x अक्ष पर है। कहां पर है, x अक्ष पर। और अगर ये बिंदु r x अक्ष पर है तो आप एक बात बहुत सीधे कह पा रहे हो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक होएगा नहीं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उस पर y का मान नहीं होगा। तो x अक्ष पर है, बताओ x के कितने पॉइंट पर है, तो 2 पर, तो x का मान तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा। तो आपने यहां से देखो 2 नई बातें सीखी। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक में x का मान, अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक में x का तो मान होगा, y का मान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो वहां पर क्या होगा बेटा, y का मान तो होगा लेकिन x का मान नहीं होगा। तो कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर होगा तो हमेशा याद रखना उस पर x का मान 0 होगा, y का मान होगा। और अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसमें x का तो मान होगा लेकिन y का मान क्या होगा, 0। हमेशा इस बात को याद रख लेना। अब सुनो, क्वेश्चन था y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो हमने मान लिया इस तरीके से, यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, केवल हमने x और y अक्ष समझाया। हमने ऐसे मान लिया कि y अक्ष पर, हमने कहा कहां पर, y अक्ष पर, हमने कहा मान लिया कोई एक बिंदु P है।
अब y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या रहे होंगे बेटा, 0, मतलब x का मान 0 रहा होगा और y का मान कुछ भी रहा होगा। अगर कोई y अक्ष पर स्थित है तो x 0 होगा, y का मान कुछ भी हो सकता है यार, समझ रहे हो। तो ये बिंदु y अक्ष पर था तो हमने मान लिया कि इसके निर्देशांक कितने हैं, 0, y। अब ये वाले जो बिंदु है, इस बिंदु से मतलब इस बिंदु P की बिंदु B से और इस बिंदु P की बिंदु A से जो दूरी है वो बराबर है। वो देखो साफ तौर पे दिया है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 6,5 है और B जिसके निर्देशांक -4,3 है से समदूरस्थ है। बहुत सीधा मतलब ये बेटा कि ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब AP दूरी हमेशा बराबर है किसके, BP दूरी के। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो आप ये बता दो कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमने कहा यार बहुत आसान है, इस बिंदु के निर्देशांक अगर आप देखो तो हमने कहा इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0, y। समझ पा रहे हो, 0, y है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दूरी बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। समझ पा रहे हो, इसको और इसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, बराबर, पता कर लेंगे। देखो एक बार आप खुद से ट्राई करो, ना आए तो फिर हम बताते। देखो ट्राई करो आप इसको, देखो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। ये दूरी और ये दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने कहा बेटा अगर ये दूरी बराबर है तो AP दूरी पहले निकालेंगे और BP दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि ये क्या है, समदूरस्थ। तो देखो हम क्या करेंगे, दूरी AP जो है वो बराबर है दूरी BP के। ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि समदूरस्थ बोला। अब दूरी AP निकालने के लिए, AP दूरी निकाल